विस्तृत कथा द्वापर युग का समय मथुरा का राजा कंस भय और अहंकार से ग्रसित था। उसे देववाणी सुनाई दी थी कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनकर कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया गया और उनके बच्चों को निर्दयता से मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा तब नारायण की कृपा से वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया। वहीं नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कंस को जब पता चला कि कृष्ण जीवित है और गोकुल में पल रहे हैं तो उसने एक से बढ़कर एक मायावी और भयानक राक्षसों को भेजा। अब शुरू होती है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत कथा। एक पूतना विषैली दैत्य में सबसे पहले आई पूतना। वह एक ऐसी राक्षसी थी जो सुंदर स्त्री का रूप धरकर बच्चों को विष पिलाकर मार देती थी। गोकुल में जब वह एक मोहक स्त्री का वेश धारण करके आई तो पूरा गांव उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया। माता यशोदा ने भी उसे साधारण गोपी समझकर अपने आंगन में आने दिया। पूतना ने मुस्कुराते हुए शिशु कृष्ण को गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी, लेकिन उसके स्तनों में अमृत नहीं, विष भरा हुआ था। सभी को लगा कि कृष्ण अब नहीं बचेंगे, लेकिन तभी बाल कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। उन्होंने केवल विष ही नहीं चूसा बल्कि पूतना की जीवन शक्ति को भी खींच लिया। पूतना चीखने लगी और अपना असली भयानक रूप प्रकट कर धरती पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए। कहते हैं पूर्व जन्म में पूतना पूर्ति नामक राजकुमारी तसेखरबा थी, जिसे एक ऋषि के श्राप से राक्षसी का जन्म मिला। कृष्ण ने उसका वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। 2. शकटासुर बैलगाड़ी का रूप दूसरा दैत्य था। शक्टासुर उसने बैलगाड़ी का रूप धारण किया और उस गाड़ी के नीचे जा पहुंचा जहां नन्हे कृष्ण सो रहे थे। उसका इरादा था कि गाड़ी पलटकर कृष्ण को कुचल दिया जाए। तभी अचानक बाल कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से गाड़ी को ठोकर मारी। ठोकर इतनी शक्तिशाली थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और शकटासुर का असली रूप प्रकट हुआ। वह वहीं ढेर होकर मर गया। पूर्व जन्म में वह दमघोष नामक गंधर्व था, जिसे ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कृष्ण के हाथों ही मिलनी थी। 3. तृणावर्त बवंडर का रूप फिर आया। तृणावर्त उसने बवंडर का रूप लिया। आकाश में अचानक काली आंधी उठी और पूरा गोकुल धूल से भर गया। सब घबरा गए। तभी देखा गया कि कृष्ण अपनी मां की गोद से गायब है। दरअसल तृणावर्त ने कृष्ण को पकड़ लिया था और तेजी से आकाश में उड़ गया, लेकिन कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त का दम घुट गया और वह धरती पर गिरकर प्राणहीन हो गया। माता यशोदा ने जब अपने नन्हे लाल को सकुशल देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। 4. वत्सासुर बछड़ा एक दिन जब कृष्ण और बलराम गायों को चराने निकले थे, तभी वन वत्सासुर वो बछड़े का रूप धरकर झुंड में घुस गया। उद्देश्य था कि अचानक वार कर कृष्ण को मार डाले, लेकिन कृष्ण की नजरें चूक नहीं सकती थी। उन्होंने उसे पकड़कर पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर वही ढेर हो गया और अपना असली रूप दिखाने लगा। कहते हैं पूर्व जन्म में उसने नारद मुनि का अपमान किया था, उसी कारण उसे राक्षस का जन्म मिला और कृष्ण के हाथों ही मुक्ति मिली। 5. उसने एक विशाल बगुले का रूप लिया और गोकुल के पास की यमुना नदी में घात लगाए बैठा। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए वहां पहुंचे तो बकासुर ने उन्हें निगल लिया, लेकिन कृष्ण ने उसके पेट में आग की तरह तपना शुरू कर दिया। वह पीड़ा से तड़प उठा और कृष्ण को बाहर उगल दिया। तभी कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। पूरा गोकुल जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। 6. अघासुर अजगर अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था और अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि पूरा गोकुल उसके भीतर समा जाए। ग्वाल बाल उत्सुकतावश उसके मुंह में चले गए। सब घबरा गए, लेकिन कृष्ण ने भी प्रवेश किया और अचानक अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि अघासुर का दम घुटने लगा। वह तड़प कर फट गया और वहीं मारा गया। कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को सुरक्षित बाहर निकालकर सबको बचा लिया। 7. केशी भयानक घोड़ा अंत में कंस ने भेजा केशी। वह एक विशाल घोड़े का रूप लेकर वृंदावन में आया। उसकी हिलहिलाहट से धरती कांप उठी और लोग भयभीत होकर भागने लगे। केशी ने अपने खुरों और दांतों से कृष्ण पर हमला किया।
लेकिन कृष्ण ने उसके मुंह को पकड़ लिया और अपनी भुजाएं उसके गले में डाल दी। केशी का दम घुट गया और वह वहीं गिर गया। पूर्व जन्म में वह एक गंधर्व था जिसे ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इन 7 राक्षसों का वध केवल गोकुल की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि ईश्वर की लीला अद्भुत है और श्राप भी उनके स्पर्श से मोक्ष में बदल जाता है। हर राक्षस पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा था और कृष्ण के हाथों ही उसे मुक्ति मिलनी थी। गोकुल और वृंदावन के लोग भय से मुक्त हुए और कृष्ण की दिव्यता पर और अधिक विश्वास करने लगे।